Friends, welcome to my channel Nanny Classes and today we are going to learn figures of speech. आज की अपनी वीडियो में हम figures of speech सीखने जा रहे हैं. We will learn what are figures of speech and its kinds. We will learn with example. Now see what are figures of speech. Figures of speech are words or phrases used in non-literal sense for a rhetorical or vivid effect. These are often associated with literature, especially with poetry. सी फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड हैं या फ्रेजेज हैं जो कि नॉन लिटरल सेंस में यूज होते हैं हमारे माइंड में एक इमेज देने के लिए, एक पिक्चर देने के लिए, और ये लिटरेचर में यूज होते हैं. स्पेशली पोइट्री में जो पोएट होते हैं वो अपनी पॉम में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं टू मेक आवर लैंग्वेज मोर इम्प्रेसिव, मोर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है ताकि जो रीडर्स हैं उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगे एंड दे कैन टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग पॉम्स एंड लिटरेचर. तो वहाँ पे जो पोइट्स होते हैं वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं. नाउ वी विल सी द काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. नंबर 1 इज मेटाफॉर. सो व्हाट इज अ मेटाफॉर? अ मेटाफॉर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. मेटाफॉर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन है दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में जहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, डैट इज कॉल्ड मेटाफॉर. फॉर एग्जाम्पल, शेखर इज द जैम ऑफ द क्लास. तो हेयर वी आर कंपेयरिंग शेखर विद द जैम ऑफ द क्लास. जैम से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं शेखर को. जैम मीन्स होता है ज्वेल या हीरा. हम कह सकते हैं कि शेखर जो है वो क्लास का हीरा है, क्लास. तो यहाँ पे हम शेखर का इनडायरेक्ट कंपेरिजन कर रहे हैं हीरे के साथ में, जैम के साथ में. Next is simile. What is a simile? A simile makes explicit comparison or direct comparison between two different things. तो simile में भी different things के बीच में comparison हुआ है, but here comparison direct comparison is there. जैसे हमने metaphor में पढ़ा indirect comparison was there, but simile में क्या है? direct comparison है two different things के बीच में, and we are using word like and as. तो ये इसकी सबसे पहले हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कंपैरिजन है बट यहाँ पे एज एंड लाइक यूज हुआ है. तो एग्जाम में कभी भी आप ये सेंटेंस देखें कि लाइक और एज यूज हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, और आपको आइडेंटिफाई करना है पोएटिक डिवाइस. फिगर्स ऑफ स्पीच को हम पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं. तो आप सीधे आपको आइडिया आ जाएगा कि देयर इज सिमिली इन दिस लाइन, क्योंकि लाइक और एज यूज होता है और कंपैरिजन होता है. तो इट्स वेरी इजी to understand. For example, the cloth is as light as a feather. जो cloth है वो बहुत light है, एक feather की तरह. तो here we are comparing a cloth with feather. तो हम यहाँ पे एक cloth को feather के साथ में compare कर रहे हैं. तो it is the example of simile. The dew drops on the leaves are like pearls. तो ड्यू ड्रॉप जो हैं वो लीव्स पे पड़ी हुई हैं, तो किसकी तरह लग रही हैं? पर्ल्स की तरह. तो यहाँ पे हम ड्यू ड्रॉप्स को, ओस की बूंदों को पर्ल के साथ में कंपेयर कर रहे हैं और हमने लाइक यूज किया है. दैट्स व्हाई इट इज सिमिली. एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. नेक्स्ट इज हाइपरबली. नाउ व्हाट इज अ हाइपरबली? A hyperbole is an exaggeration used to emphasize a point. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक पॉइंट को emphasize करने के लिए exaggeration means बड़ा चढ़ा के किसी बात को कहते हैं. जहाँ पे भी कोई बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है तो that is the example of hyperbole. You will be able to identify from the lines what is a hyperbole, what is where is metaphor, simile. If you will see learn these figure of speech. Now hyperbole, जब किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहा गया है, that is called hyperbole. For example, the internet has shrunk the world within the confines of the computer. इंटरनेट ने क्या कर दिया? वर्ल्ड को कंप्यूटर के अंदर shrunk कर दिया है, छोटा कर दिया. तो इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है जो वर्ड है वो छोटा हो जाएगा? नो. बट यहाँ पे क्या है? बात को बड़ा चढ़ा के कहा गया है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबली. एंड सम मोर एग्जाम्पल्स आई कैन गिव यू. फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉल लाइक कुतुब मीनार. अब वो कुतुब मीनार की तरह लंबा है. यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि बहुत लंबा है, बट वी आर सेइंग कुतुब मीनार इज, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? बड़ा चढ़ा के. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली. Okay, now next is irony.
एन आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द अपोजिट ऑफ वट अ वर्बल एक्सप्रेशन लिटरली मीन्स। तो आयरनी में क्या होता है, एक जो हम बोलते हैं उसका अपोजिट ही होता है। वहाँ पे किसी चीज़ का, जैसे कोई चीज़ हम मजाक में कहते हैं या किसी चीज़ पे जोक करते हैं, डेट इज कॉल्ड आयरनी। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट टॉकेटिव पर्सन सेड दे डिड नॉट इंडल्ज इन स्मॉल टॉक्स। तो यहाँ पे जो मोस्ट टॉकेटिव पर्सन है वो कह रहे हैं कि वो छोटी मोटी बातों में इंडल्ज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सुन के क्या हो रहा है, आयरनी हो रही है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। इन क्लास 10th देयर इज अ चैप्टर अ लेटर टू गॉड। वहाँ पे एक आयरनी होती है उस चैप्टर में। जो लेंचू है उसकी जो पोस्ट मास्टर है वो हेल्प करता है, पैसे उसे भिजवाता है, बट लेंचो ने बोला होता है कि 100 पैसों ही वांट, उसे 100 पैसों उसकी ज़रूरत है, बट जो पोस्ट मास्टर है उसको 70 पैसों भिजवाता है। तो वो वहाँ पे क्या कहता है, गॉड को लेटर लिख के, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ दे आर ब्रंच ऑफ क्रूक्स। तो वो धोखेबाज है सारे, उन्होंने मेरे पैसे ले ले। तो यहाँ पे एक आयरनी हो रही है कि एक तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, बाकी उल्टा उन्हें धोखेबाज कह रहा है, तो वो एक आयरनी हो रही है। दैट इज कॉल्ड आयरनी। Next is alliteration. Now what is an alliteration? Alliteration is the repetition of the same letter or sound at the beginning of connected words. तो alliteration में क्या होता है, सेम लेटर की बिगनिंग में रिपीटिशन होती है, रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बॉट सम बिटर बटर, इन नो केस शैल बर्न बोल्डली बी सस्पेंडेड। तो alliteration में रिपीटिशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी इज कॉन्सोनेंट, बी साउंड बार बार रिपीट हो रही है, बी लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेट इज एलिट्रेशन। नाउ पर्सोनिफिकेशन। Personification is a figure of speech in which an inanimate object or an abstract thought is endowed with human qualities or abilities। जहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, या एब्स्ट्रैक्ट थॉट को कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं जो कि ह्यूमन बीइंग करते हैं, वो क्वालिटीज़ नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, दैट फर्स्ट फेज ऑफ द मॉर्निंग सन टिप टोड थ्रू द मिडोज। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, जो फर्स्ट स्टेज है मॉर्निंग सन की, वो मिडोज से, घास के मैदानों से होके गुजरती है। तो इज दिस पॉसिबल, जो सन रेज हैं वो चल सकती है ह्यूमन बीइंग की तरह घास के मैदान से? नो, बट यहाँ पे जो सन रेज है उनको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, दैट मीन इट इज पर्सोनिफिकेशन। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि सम टाइम पोएट्स यूज इन देयर पोएट्री, ट्रीज वर डांसिंग, द स्ट्रीम वॉज रोरिंग, सन वॉज स्माइलिंग। तो ये क्या ऐसे होता है रियल में? जो सन है, जो ट्री है, दे कैन डांस, कैन अ रिवर लाफ, अ रिवर रोड? नो, बट यहाँ पर क्या है, उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, क्योंकि ओनली ह्यूमन बीइंग कैन लाफ, वॉक, क्राई, दे कैन डू द एक्टिविटीज़। सो हमने वहाँ पे इनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन।